लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हमारी तरफ से ये आदर्श बहू का खिताब। सृष्टि, बेटा इस तरह से जाकर सार्थक की गलती को बढ़ावा ना दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। अब हम कुछ हासिल करना चाहते भी नहीं है पापा जी। तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो बेटा? हम हार नहीं मान रहे हैं, बस अपनों की खुशियों के लिए अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। उनकी खुशियों के लिए झुक रहे हैं। ये घर टूट जाएगा बेटा। ना जाओ। ये घर हमारे यहाँ रहने से टूट रहा है। हम जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, एक तुम ही तो थी जो इस घर को अपनी समझदारी से संभाल के रखा था। सब कुछ एकदम व्यवस्थित। नहीं पापा जी, जिसे आप समझदारी कह रहे हैं वो तो हमारी गलतियां थी। तभी तो देखिए नौबत यहां तक आ गई, सिर्फ हमारी वजह से। गलती तो सिर्फ सार्थक की ही है, जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया। पर हम उसे समझा सकते थे ना, अपने प्यार से उसे समझा सकते थे हम। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, हम हार गए। उससे रिश्ता निभाने में हम हार गए। और देखिए ना, सिर्फ हमारी वजह से आज आपका बेटा आप सबसे दूर कर दिया हमने। सार्थक ने खुद इस परिवार से और हम लोगों से अपने आप को अलग किया है। तुमने उसे हमसे दूर नहीं किया बेटा। तुम्हारी वजह से तो हम एक आस लगाए बैठे थे, एक उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं पापा जी, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ही गलती है। आप सबसे तो बहुत प्यार करता है वो। जिस प्यार के लिए वो सबसे लड़ गया, जब उस प्यार को नहीं निभा पाया, उसकी कदर नहीं कर पाया, तो हमारे लिए क्या खड़ा होगा वो बेटा? नहीं पापा जी, आप उसके बारे में ऐसा मत कहिए। आप सबके लिए वो कुछ भी कर सकता है।
गलती तो हमारी है, हम ही हार गए। हमने अपने रिश्ते निभाने में कोई कमी छोड़ दी, तभी तो ना ये परिवार हमें पूरे दिल से अपना पाया और ना सार्थक। हमारे पप्पा भी ना उड़ता तीर पकड़ने की आदत है इन्हें। अरे बड़ी मुश्किल से तो बला टल रही है, टलने दो। इस घर में हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाए थे बेटा, अपने पिता की बात का इतना भी मान नहीं रखोगी? रुक जाओ बेटा, हमारे इस परिवार को इस तरह बिखेर कर ना जाओ। हमें मत रोकिए पापा जी, क्योंकि हम रुक नहीं पाएंगे। अगर हमारे बस में होता तो हम यहां से कभी नहीं जाते। मगर आज बात हमारे स्वाभिमान की है। आप ही बताइए हमें, आपकी बेटी अपने स्वाभिमान को नजरअंदाज करके सर झुकाकर जिए, या फिर एक मुश्किल फैसला लेकर अपनी जिंदगी गर्व के साथ जिए। मामी प्लीज मत जाओ ना। यशु, आप चाहते हो ना मामा घर आ जाए, तो फिर मामी को जाने दो। जब तक मामी नहीं जाएंगी ना, मामा घर नहीं आएंगे। पर आप भी रहो ना मामी, मामा और आप दोनों यहाँ पे साथ में रहो। आप क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना। अपना ख्याल रखना। अरे ओ यश, इधर आ। दादी, क्या हुआ बिटिया? क्या हुआ? हमारी झांसी की रानी, तुम्हारी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू क्यों गिर रहे? बता ना बेटा, क्या हुआ? का? माँ, माँ, सृष्टि, सृष्टि क्या हुआ बेटा? तू यहाँ ऐसे बैग लेकर
क्या हुआ है सृष्टि? हम वो घर छोड़ आए हैं। हो गया सत्यानाश। आ गई हमारी जिंदगी का बोझ वापस हमारे सर पे। ऐसा नहीं होता है सृष्टि, रिश्तों में कभी कभी प्यार कम हो जाता है। तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले लिया, ये तुमने गलत किया है सृष्टि। तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। आपको लगता है पापा हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम यूं ही उठा लेंगे? हमने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की चीजें संभालने की, अपने रिश्ते निभाने की, मगर अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। हमें और कोई रास्ता नजर नहीं आया। रास्ते निकालने पड़ते हैं, बनते हैं रास्ते। थोड़ा सब्र रखती, थोड़ी हिम्मत रखती, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता। हमने सब रखा पापा, हर दिन खुद को समझाया, हर दिन सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर अब हमारी हिम्मत टूट गई है। हम और नहीं सह सकते। हम जानते सार्थक के मन में अब ना हमारे लिए प्यार है, ना हमारी कोई फिक्र। हम कैसे रहे वहां? ऐसा नहीं होता है सृष्टि, रिश्तों में कभी कभी प्यार कम हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। और फिर तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना चाहिए। तभी तो कोशिश की हमने माँ, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। पूरी कोशिश की, पर अब हमसे नहीं हो रहा। और आप ही बताइए ना, क्या सारे फर्ज एक पत्नी के ही बनते हैं? वो हमारा पति है, पति होने के नाते उसके भी तो फर्ज बनते हैं ना। हाँ, बनता है, होता है ऐसा, लेकिन एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो पति के रंग में रंग जाए। तुम्हें बदलना चाहिए। तुम ऐसे पीछे हटकर अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। क्यों माँ? सिर्फ हमें क्यों बदले? प्यार तो हम दोनों ने एक दूसरे से किया था ना, रिश्ता तो हम दोनों का है, तो फिर सिर्फ हम क्यों बदले? क्या वो हमारे लिए जरा भी नहीं बदल सकता? बदलता वो है जो गलत होता है, और सार्थक जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। अरे बेटा, यही उम्र है कामयाबी पाने की। अगर ये वक्त निकल गया तो सार्थक कुछ नहीं कर पाएगा। और वो आखिर ये सब कर किसके लिए रहा है? किसके लिए? तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए ना कि कोई सवाल नहीं। बच्ची की हालत तो देखो। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही आ गई होगी? हम अपने लाडली को अच्छे से जानते हैं। ये फैसला करते वक्त वो अंदर से टूट गई होगी। इसके समाधान के लिए उसे समय चाहिए। हम फिर बात करेंगे। चलो बच्चे, चलो हमारे साथ। कुछ तो कर अधीरा, वरना अगर सृष्टि दोबारा यहाँ बस गई तो तेरी जिंदगी तो खत्म। तुम यहाँ का लेने आए हो? पिछली बार कम गालियां खाई थी का, जो फिर से गाली खाने आ गए? निकलो यहाँ से। पापा जी से वादा किया था कि तुम्हें लेने आऊंगा 2 दिन बाद, तो बस आ गया। अब तुम ये बताओ कि तुम चल रही हो या नहीं। अरे बक, पौड़म हो गए का हम जो तुम्हारे साथ आएंगे? तुम्हारा किस्सा खत्म है, तो कट लो यहाँ से। और तुम्हारी जो मसीहा है ना सृष्टि, उसका भी दाना पानी यहाँ से उठ चुका है, तो अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे बस। उसके पीछे भी जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। हाँ तो है, क्या कर लोगे? और हम तो कहते हैं
तुम भी निकलो यहाँ से। और तुम भी थोड़ा मर्द बनो, अपना आत्मसम्मान रखो और मत आओ यहाँ पे गाली खाने, समझे? हमारे आत्मसम्मान की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम खुद ले लेंगे। फिलहाल तुम अपने मान के बारे में सोचो। इतने सालों से यहाँ मायके में बैठी हुई हो, जरा सा भी बुरा नहीं लगता तुम्हें? अपनी जबान पर लगाम कस लो। हम कसेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, समझे? कल्याणी, अनुराग को हमने बुलाया है, तुम्हें कोई हक नहीं है इससे इस तरह बात करने का। अनुराग बेटा, बेटा हम क्षमा चाहते हैं, हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। ससुर के साथ आज एक बाप भी हार गया। अपने बच्चों को हम उनके पिता का मान रखना नहीं सिखा पाए और हमारी कमियों की सजा तुम्हें और सृष्टि को भुगतनी पड़ी। क्षमा कर दो बेटा। नहीं पापा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती तो शायद हमारी किस्मत की है और बदलते हालात की। अब तो बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि समय रहते सार्थक और कल्याणी को अक्ल आ जाए और अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। बेटा ये सब दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। सच तो ये है कि हमारे बच्चे तुम दोनों जैसे अच्छे इंसानों के लायक है ही नहीं। पापा जी, हमने सृष्टि को घर छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। हमने केवल उससे इतना कहा है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते। उसे जो भी चाहिए होगा हम देंगे उसे। लेकिन बस इतनी सी बात वो समझने के लिए तैयार नहीं। सच बताना सार्थक, तुम सृष्टि से रिश्ता वाकई तोड़ना चाहते हो या फिर वो सब तुमने गुस्से में कहा था? पापा जी, इतनी बड़ी बात हम ऐसे कैसे कह सकते? हमें सृष्टि ने मजबूर कर दिया। हमारी कामयाबी, हमारी खुशियां, उन सब को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया से मतलब है उसे। हम दोनों के बीच में सोच के एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे तोड़ना हम दोनों के लिए नामुमकिन हो रहा है। हमारे झगड़े सुलझने की जगह और उलझते जा रहे। ताली दोनों हाथों से बचती है बेटा। अगर तुम दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश की होती ना तो आज बात इतनी नहीं बढ़ती। बात आगे सृष्टि ने बढ़ाई है पापा जी। तो बर्थडे वाली कहानी तो पता ही होगी आपको। उस दिन हमारा करियर दांव पर लग गया था, हमारी नौकरी जाते जाते बची। तो मायरा का बड़प्पन है कि उसने हमें नौकरी से नहीं निकाला, वरना हम तो कहीं के नहीं रहते, बर्बाद हो जाते हैं। जब आपको कोई समझने के लिए तैयार ही ना हो तो रिश्ते कैसे निभाएंगे? ऐसे तो ना तो वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी और ना ही हम। एक दूसरे के साथ ऐसे रहकर एक दूसरे को दुख देने से, एक दूसरे को कोसने से बेहतर है कि हम अलग अलग होकर एक नई जिंदगी शुरू करें। शादी का फैसला भी इन दोनों का था और अब अलग होने का भी। उस वक्त हमें ना वो मंजूर था और ना आज ये। अब तो सिर्फ समय तय करेगा इनकी किस्मत। बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन क्यों घर छोड़कर तुम सबकी नजरों में गलत हो गई हो? काहे कि बेटा, हमारा समाज पैसों के चश्मे से सबको तौलता है। इसलिए ये उम्मीद कभी मत रखना कि कोई तुम्हारा साथ देगा। सब उसी के पक्ष लेंगे बेटा। तो इसमें गलत क्या है? सृष्टि, एक पति अपनी पत्नी को छोड़े या पत्नी अपने पति को, दोनों ही हालातों में ना दोष सिर्फ पत्नी को ही दिया जाता है।
जिसका जीता जागता उदाहरण है तुम्हारी खुद की ननद। देखो, हम इसलिए कह रहे हैं तुमसे कि तुम अपना गुस्सा छोड़ो और अपने घर वापस चली जाओ। अरे अगर अपने पति की दो बातें नहीं सह सकती तुम, तो दुनिया वालों की बातें कैसे सह पाओगी? माँ, बात दो बातें सहने की नहीं है, बात हमारे स्वाभिमान की है। हमें इतने प्यार से रखा है आप लोगों ने, पढ़े लिखे हैं, इतनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करें हम? तो जमाने की बेइज्जती सह लोगी तुम? देखो, हम समझते हैं कि स्वाभिमान जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सौभाग्य, और वो सिर्फ एक पति के साथ ही मिलता है। ये रोज रोज के हमारे झगड़े, इतनी तकलीफ, इतनी बेइज्जती, इसमें कौन सा सौभाग्य है माँ? सृष्टि, अगर तुम्हारी किस्मत में ये सब लिखा है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे अपने घर वापस चले जाओ। देखो, हो सकता है फिर समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाए। तो हम इस उम्मीद में रोज खुद को तकलीफ में रखे, रोज वहां घुट घुट कर जिए कि एक दिन शायद सब ठीक हो जाए। माँ, आपको लगता है कि हमने चीजें संभालने की कोशिश नहीं की होगी? दादी, अगर हमें जरा भी उम्मीद होती ना चीजें ठीक होने की, तो हम ये फैसला हरगिज नहीं लेते। आप समझती हैं ना ये कितना मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, वो सब हम नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।